महावाक्य है, नारायण है प्राप्ति स्वरूप। राम का जो पार्ट है वो पुरुषार्थ स्वरूप पार्ट है। राज्य प्राप्ति के लिए सदैव लड़ाई करनी होती है। बिना लड़ाई के कोई राजाई स्थापन नहीं होती है। अब वो देहभान की लड़ाई हो या आत्माभिमान की लड़ाई हो। वार्तालाप पॉइंट है, ये प्रूफ पॉइंट है। इसमें क्या प्रूफ साबित हो रहा है? ये प्रूफ निकल के आ रहा है कि जो नारायण और राम, जिनको हम चित्रों के आधार पर अलग अलग व्यक्ति के रूप में देखते हैं, लोअर स्टेज ऑफ माइंड में व्यक्तियों को पकड़ लेते हैं, चित्रों को पकड़ लेते हैं, तो वो पुरुषार्थी की ही स्टेजेस के पर काम के आधार पर नाम पढ़ते हैं, क्योंकि चित्र चरित्र की यादगार होते हैं और हर चरित्र के आधार पर एक व्यक्तित्व तो डेवलप हो जाता है। एक व्यक्ति अनेकों व्यक्तित्वों को धारण कर सकता है। पुरुषोत्तम संगम युग की यादगार है। पुरुषार्थी जीवन में चित्रों के पीछे के जब चरित्र की गुहिता को समझते हैं, जैसे जैसे समझते जाते हैं तो उन चित्रों को साकार करते जाते हैं। ऊपर के महावाक्य से साबित हो रहा है कि राम और नारायण अलग अलग व्यक्तियों के नाम नहीं हैं। नारायण कह दो या राम का ही पुरुषोत्तम रूप जिसको नारायण बताया गया, माने ज्ञान जल में निरंतर रमण करने की स्थिति है, जो कि चित्रों के आधार पर अलग अलग व्यक्ति नजर आते हैं साकारी दृष्टिकोण से, लेकिन ज्ञान की गुहिता में जाने पर यह भेद दृष्टि समाप्त हो जाती है। भिन्न भिन्न चरित्रों के आधार पर अनेक व्यक्तित्वों का राज खुल जाता है, तो पता चलता है एक ही अर्जुन रूपी पुरुषार्थी के जीवन की अलग अलग स्टेजेस हैं। जो ओटे सो अर्जुन पुरुषार्थी में एक अर्जुन की तो बात नहीं है। एक अर्जुन को गीता ज्ञान नहीं सुनाया गया था, नंबरवार सब अर्जुन हैं, तो वो उनके पुरुषार्थी जीवन के अलग अलग स्टेजेस हैं। एक ही अर्जुन रूपी पुरुषार्थी जीवन की अलग अलग स्टेजेस के ये नाम काम के आधार पे पड़े हैं, इसीलिए बोला है नारायण प्राप्ति स्वरूप है। स्वरूप क्यों कहा? स्व तो आत्मा को कहा जाता है। तो निराकार सत्य का जब रूप तैयार हो जाता है, तो जैसे कि निराकार साकार हो जाता है, अपने पर्टिकुलर सत्व की पहचान हो जाती है, तब निरंतर ज्ञान जल में रमण करने की अवस्था बन जाती है। व्यक्ति किसको कहा जाता है? जिसमें कोई व्यक्त तत्व काम करता है, अर्थात व्यक्ति उसको कहेंगे जिसके अंदर स्वयं को व्यक्त करने की क्षमता हो, चाहे देहभान के आधार पर व्यक्त कर रहा है अथवा आत्मभान के आधार पर अपने अंदर के अव्यक्त तत्व को व्यक्त करने का मादा हो। व्यक्त तत्व माने उसके अंदर कोई ना कोई मैपन कार्य करता है, चाहे देहभान का मैपन हो अहम भाव के रूप में अथवा आत्मभान का मैं। जैसे जब लौकिक दुनिया में होते हैं तो स्वयं को जो कुछ भी समझते हैं तब समझते हैं, लेकिन होते नहीं है। जैसे समझते हैं कि हम इंजीनियर हैं, टीचर हैं, वकील हैं, साहूकार हैं, साहित्यकार हैं अथवा फलाना फलाना। तो अपने कार्यों के द्वारा या वाणी के द्वारा अपने होने के कारण को पोषित करते रहते हैं। माना कि उस समय जो व्यक्त तत्व कार्य कर रहा होता है उसको पोषित करते हैं, लेकिन वहां तो ओरिजिनल पर्सनैलिटी को पहचानते ही नहीं है। देहभान कार्य कर रहा था, झूठा अहम भाव कार्य कर रहा होता है। यहाँ ज्ञान में आने के पश्चात जब शाश्वत सत्य की जानकारी होती है और उस आधार पर पुरुषार्थ शुरू होता है, तो जो हमारा ओरिजिनल व्यक्तित्व है मुकर्रर रथ, उसकी पहचान होने लगती है कि वास्तव में मैं कौन हूं, मेरे अंदर कौन सा ऐसा अव्यक्त तत्व कार्य कर रहा है जिसको मैं भूल गया हूं, जो 84 जन्म तक सदा साथ रहता है। उसकी पहचान होने लगती है। तो जैसे कि बेहद का 76 शुरू हो गया, वहां से राम का व्यक्तित्व कार्य करने लगता है। राम को क्षत्रिय बताया गया है। क्षत्रिय अर्थात जिसको छत्र छाया मिली है, छात्र तेज है। किसके आधार पर? सत्य के आधार पर छात्र तेज मिलता है। जब शाश्वत सत्य को, यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट को स्वयं के लिए स्वीकार कर लेते हैं कि मैं तो मन बुद्धि की शक्ति हूँ, देह नहीं हूँ, 5 तत्वों का पुतला नहीं हूँ, तो जैसे कि पवित्रता का बीजारोपण कर दिया ज्ञान गर्भ में। जिस सत्य की रूपी पवित्रता का बीज बोया
फिर उसकी छत्री बनकर रक्षा भी करते हैं। उसके लिए युद्ध करना पड़ता है, और युद्ध भी दो तरह के हैं। एक है आंतरिक युद्ध पहले है, फिर मानसिक युद्ध है, फिर बाहर का युद्ध शुरू होता है। जब हम पढ़ाई पढ़ते हैं तो समझ रहे होते हैं, समझ डेवलप करते हैं, ज्ञान को रिसीव कर रहे होते हैं, तो पहले अंतर मन में युद्ध चलता है, संघर्ष चलता है, क्योंकि पहले पहले तो स्वयं को ही स्वीकृति देनी है, दूसरों को बताने की दरकार नहीं है। तब तब हम जब तक हमने खुद के लिए नहीं स्वीकार किया होगा तो दूसरों को कैसे देंगे। जब पुरुषार्थी संपन्न बन जाता है, उसको अपने विराट स्वरूप का साक्षात्कार हो जाता है, उसको अपना गुप्त विष्णु रूप समझ में आ जाता है, तभी तो वो दूसरों को समझा सकता है। तब बाहरी युद्ध शुरू होता है, माना कि शंखनाद कर सकता है। उसे महाभारत का युद्ध भी कहा जाता है। गीता में इसीलिए बोला है, मैं अपनी मूल भावना को स्थिर करके आता हूं, माने कि अपने स्वधर्म को पहचान करके, स्वधर्म माने मूल धारणा को, मूल धर्म को पहचान करके उस स्टेज से फिर जब अपनी स्वधर्म को पहचानते हैं तो विपरीत जो धारणाएं हैं उनकी भी पहचान हो जाती है, तो राजाई के लिए लड़ाई शुरू हो जाती है। अगर दूसरी धारणाएं अटैक करती हैं तो जिसने अपने स्वधर्म को पहचान लिया होगा, उस पर टिक गया, तो उसको आसानी से जीत भी सकते हैं। मानसिक युद्ध की बात है, इसीलिए बोला है नारायण की कभी हार नहीं होती है। जब निरंतर ज्ञान जल में रमण करने की स्टेज बनती है, ये उस समय की बात है।